Hello guys, how are you? This is Ravi Malhotra and this is my Scorpio N. तो आज फिर मैं आ गया हूँ आपके सामने एक बहुत अच्छा वीडियो लेके जो कि एक आपकी नॉलेज को एनहेंस करेगा, क्योंकि आपने पीछे कुछ सिलसिलेवार वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर गाड़ी को रिवर्स करते हुए जो व्हील हॉपिंग हुई है और गाड़ी काफ़ी अप एंड डाउन हो रही थी और सेल वगैरह होते हैं या जो भी नट बोल्ट शॉकर्स और जो भी नीचे की कनेक्टिविटी है, जो पीछे से जो ड्राइव टेरेन है वो सारी चीज़ें अप एंड डाउन होने लग जाती है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब सिर्फ इसी चीज़ के बारे में नहीं, हम और ये भी जानेंगे कि क्या सिर्फ यही गाड़ी है कि महिंद्रा के साथ ये वाला इशू हो रहा है, क्या कोई इंटरनेशनल कार्स भी हैं, क्या क्या मतलब क्या व्हाट टाइप ऑफ इशू दैट इज एक्चुअली, क्या वो इशू भी है कि नहीं है। जो ये व्हील हॉपिंग है, क्या ये एक एक्चुअल में इशू है। देखिए, जो गाड़ियां जितनी भी बनती है ना, चाहे रियर व्हील ड्रिवन हो या फिर फ्रंट व्हील ड्रिवन हो, ये गाड़ियां आगे के लिए चलाने के लिए बनती हैं और जो पीछे का इसका होता है उसके हिसाब से ये बैलेंस नहीं होती, कम बैलेंस होती है ज़्यादातर, क्योंकि आगे की को चलाने के लिए बनी है। तो उसके हिसाब से ज़्यादातर जो भी चीज़ें इसके ऊपर आसपास बनती है, जो भी इसकी डायनामिक्स होती है या जो भी पार्ट्स वगैरह होते हैं, वो सारे इस तरीके से रहते हैं कि गाड़ी क्योंकि आगे की तरफ चलेगी तो उसको वो किस शेप में चलेगी, कैसे हवा को काटेगी, किस तरीके की डायनामिक्स होगी, उस हिसाब से गाड़ी का 99% जो काम होता है ना वो उस हिसाब से होता है। बाकी 1% जो काम होता है वो रियर का होता है, क्योंकि रियर को अक्सर यही माना जाता है कि रियर का ज़्यादा यूसेज नहीं है। बट क्योंकि व्हील होपिंग की हम बात कर रहे हैं, तो जो व्हील होप है वो किसी भी गाड़ी में कर सकता है, चाहे वो फ्रंट व्हील ड्रिवन कार हो या फिर रियर व्हील ड्रिवन कार हो, जैसे कि मेरी स्कॉर्पियो एन या फिर थार रॉक्स हो गई या फिर आपकी जिमनी हो गई, इनोवा, इन सब के अंदर भी ये इशू हो सकता है। क्योंकि अगर आप एक स्टैंड स्टिल से गाड़ी को, चाहे आप फ्रंट में आगे की तरफ लेके जा रहे हो, चाहे आप बैक लेके आ रहे हो, और एकदम से सडन स्टैंड स्टिल से आप सडन मूवमेंट कराते हो, जिसमें आपके टायरों को जितनी पावर आपने इशू कर दी है आरपीएम के साथ मिलके, जो फोर्स, जो टॉर्क उसके अंदर आ गया, जो फोर्स उसके अंदर आ गई है, जिस हिसाब से वो रिवोल्यूशन जो उसका बढ़ गया है, वो जैसे ही बढ़ेगा ना वो आपको उतना ग्राउंड लेवल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो टायर है ना उसका पार्ट जो नीचे से टच है वो इतना सा ही टच है। तो वो फ्रिक्शन उस टाइप के लिए टायर नहीं बने हुए एकदम सडन जो इसके होता है, क्योंकि ये रेसिंग कार्स नहीं है। अगर आप इसके अंदर बोलो कि हमारे अंदर अगर ये ऑल टेरेन टायर्स डलवा दिए या फिर हमारे जो हाईवे टेरेन टायर्स हैं, ये टायर्स उस चीज़ के लिए नहीं बने हुए, और ये जो पार्ट है ना ये अलग होता है, ये चेसी का पार्ट नहीं है। तो क्या होता है, वो अलग से मूव करता है और वो आपको जोल्ट देगा, एक झटका देगा, क्योंकि वो एकदम से अलग तरीके से बिहेव करेगा, और आपकी जो चेसी है वो अलग तरीके से बिहेव करेगी। तो जो सडन मूवमेंट है वो आपके टायरों को मिलेगी, पावर मिलेगी, तो वो जैसे झटका मारेगा तो आपकी गाड़ी अप एंड डाउन नेचुरली होगी, क्योंकि वो स्टैंड स्टिल में है। तो सिंपल सी बात है, आपने किसी को कंधे पे बिठा रखा है और आपने उसके हाथ नहीं पकड़े हुए और आप एकदम से झटके से आगे की तरफ भागोगे तो वो बंदा पीछे से गिर जाएगा, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जो बैठा हुआ है वो स्टैंड स्टिल है, ठीक है, वो कहीं मूवमेंट नहीं कर रहा, लेकिन आपने सडन मोमेंटम दे दिया उसको। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं कि आपने अपनी गाड़ी को एकदम सडन मूव किया तो आपका व्हील होप होगा। अगर उसको अनइवन सरफेस मिलता है नीचे, अगर उसके अनइवन सरफेस है, या आपके टायर्स का कोई इशू है, या फिर आपकी अलाइनमेंट में कोई इशू है, या फिर आप वही स्टैंड स्टिल एकदम से हाई एक्सेलरेशन में आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, तो वो आपका व्हील होप होना लाजमी है, वो 100% होगा। और वो सिर्फ नॉट ओनली आपका व्हील ही जो है वो होप होगा, बाकी उससे रिलेटेड जो भी उससे एसोसिएटेड चीज़ें, जो भी ड्राइव टेरेन और जो भी आपकी शाफ्ट वगैरह या एक्सल्स वगैरह हैं, जो भी नट बोल्ट हैं, वो एवरीथिंग विल बी शेकन अप। फ्रंट में इतना ज़्यादा मतलब आप नोटिसेबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग फ्रंट में ही गाड़ी चलाते हैं और ऊपर इंजन का वजन होता है, तो अगले टायरों में पता नहीं चल पाता है फ्रंट व्हील ड्रिवन के अंदर। और ना ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन बहुत ज़्यादा किसी ने किया है, ना इसके ऊपर कोई रील्स वगैरह या कोई ऐसी चीज़ वायरल हुई है। बाकी वायरल जो आज की मतलब जो हुई थी वो इसके रिवर्स जो गियर में गाड़ी को चलाते वक्त जो ऊपर अप एंड डाउन जो व्हील हॉपिंग हुई थी, उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बने और कई सारे सिलसिलेवार वीडियोस आए। तो उससे इसके रिलेशन में बता रहा हूँ, क्योंकि महिंद्रा की गाड़ी है स्कॉर्पियो में। मैंने इस गाड़ी को मतलब 1100-1200 का नॉर्मली रहता है आरपीएम, उस पर मैंने बैक करके देखी है। उसके बाद मैंने इसको 2200 आरपीएम पे भी बैक करी है। देखिए, अगर आपने कहीं पे भी बैक करना, आप 2000 आरपीएम 2200 पे ही आप इसको बैक करोगे, आपको इससे ज़्यादा क्या करना है। अगर इसको मैं 3000-4000 आरपीएम पे ये फुल जितनी भी इसकी कैपेसिटी
कैपेसिटी है उस पर अगर मैं करा के चलूँगा तो 100% मेरी गाड़ी हॉप करेगी, क्योंकि गाड़ी ये काफ़ी हैवी है, ठीक है। एक तो और उसका जो डायनेमिक्स है वो आगे की तरफ चलने के लिए बनी है, आगे इंजन है, पीछे इसका लोड, इसका पुशिंग मैकेनिज्म है जो पीछे से, क्योंकि वो नीचे से जो ड्राइव टेरेन है जो यहाँ से इस टायर को उस टायर से कनेक्ट करता है और वो इसको आगे को ले जाने के लिए बना है। जब ये रिवर्स में चलता है तो सिंपल सी बात है, बाइंडिंग हो सकती है आप इतनी तेजी से चलाओगे, ठीक है। सबसे बड़ा जो इशू है इसके अंदर वो है ट्रैक्शन का, कि सडन मूवमेंट से आपकी गाड़ी को ट्रैक्शन, जितनी आप ट्रैक्शन चाहते हो, जितने आपके इंजन ने इशू की है कि भाई इतनी ट्रैक्शन चाहिए, क्योंकि उसका जो बहुत स्मॉल पार्ट ऑफ द टायर है वो ग्राउंड के साथ टच रहता है, तो उसकी वजह से जो उतनी ट्रैक्शन उसको नहीं मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, जो टायर है वो स्किड करेगा, और स्किड करने के बाद क्योंकि उस वक्त जोल्ट आया है तो जोल्ट की वजह से गाड़ी ऊपर उछलेगी, और ऊपर उछल के जब नीचे गिरेगी तो आपको एक ऐसा वो आ जाएगा, क्योंकि गाड़ी काफ़ी हैवी है, उसका जो जैसे स्कोर्स थार रॉक्स की बात करें, इस गाड़ी की बात करें, तो जो इसका सस्पेंशन सेटअप है ना वो डिफरेंट है, वो इट्स नॉट ये किसी भी नॉर्मल गाड़ी की तरफ से नहीं है। और खास करके 4x4 के जो सस्पेंशन सेटअप होते हैं ना, उन गाड़ियों का लॉन्ग रेंज होता है, यानी उसमें थोड़ी लेंथ ज़्यादा होती है, तो गाड़ी जब अप एंड डाउन करती है तो उसमें ज़्यादा थोड़ा स्पेस होता है, थोड़ी ज़्यादा ट्रैवल ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वो उसमें ज़्यादा झटके और ज़्यादा उछल अप एंड डाउन होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मैनुअल कार्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर आपके कंट्रोल में होती है मैनुअल कार, क्योंकि उसका जो क्लच है वो आपके पास होता है, उसका एक्सेलरेशन आपके हाथ में होता है। तो जैसे ही आप क्लच को छोड़ते हैं तेज़ी से और यहाँ से एक्सेलरेशन जाता है, तो जो वही अगेन मैंने बोला कि टॉर्क बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है, टायरों को मिलता है, और टायर उस स्पीड से रिवोल्यूशन पर सेकंड उतना नहीं हो पाता, और उसकी वजह से झटका लगता है। लेकिन वेयरएज अगर आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका जो टॉर्क है वो लीनियर है, और उसके अंदर आपको वैसे भी टॉर्क कन्वर्टर है। देखिए आप जो महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं जिसके अंदर, उसके अंदर महिंद्रा की गाड़ियों के अंदर ये वाला सिस्टम जो ट्रांसमिशन सिस्टम आता है ये टॉर्क कन्वर्टर होता है। तो जब आप उसको एक्सेलरेशन दोगे तो वो उतना ही टॉर्क पीछे लेके जाएगा जितना उसमें डिफाइंड है, जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल्ड है, जिसको फॉलो करता है, या जो भी चिप्स वगैरह है उसके अकॉर्डिंग ही वो उसको लेके जाएगा, वो आपकी गाड़ी को वेल बैलेंस रखेगा। तो मैनुअल कार के अंदर ये इशू ज़्यादा मिलेगा देखने को आपको, वेयरएज ऑटोमेटिक कार के अंदर ये नहीं मिलेगा। उसको आपको ज़बरदस्ती कुछ ब्रेक मार के या एक्सेलरेशन दे के कुछ इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, बट झटका उसके अंदर भी लगेगा, उसके अंदर भी थोड़ा रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा ये वाला इशू, लेकिन मैनुअल कार के अंदर ज़्यादा रहेगा। तो नेवर ट्राई दिस एट होम। ये चीज़ एक इशू है, दिस इज, मैं नहीं कहता कि ये इशू नहीं है, ये इशू तो है, क्योंकि देखिए जो गाड़ी बनी है, मैंने जैसे पहले कहा कि आगे जाने के लिए बनी है, तो इसके अंदर काफ़ी छोटे बुश वगैरह होते हैं, वहाँ पे कंपनी कॉस्ट कटिंग वगैरह कर लेती है, कुछ कहीं पे कुछ प्लेट्स वगैरह लगानी पड़ती है। तो क्या होता है कि विदेशों में क्या होता है, विदेशों में भी सेम इशू अगर होता है, जैसे बड़ी बड़ी रेसिंग कार्स है उसके अंदर अगर व्हील हॉप का इशू आ जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको खोल के वहाँ पे आफ्टर मार्केट के जो पार्ट्स आते हैं, या कहीं कंपनीज भी ऐसी बन चुकी हैं। इंडिया में आफ्टर मार्केट कंपनी कोई है नहीं ना, ये लीगल है इंडिया में, तो इसको अगर लीगलाइज करेंगे तो शायद हमारे पास भी ऐसे पार्ट्स आ जाए, और काफ़ी सारी कंपनीज देखने को मिले और काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स देखने को मिले। लेकिन वहाँ पे बाहर तो क्या मिलता है कि वो पूरी की पूरी गाड़ी पीछे से खोलते हैं, उसके जो शाफ्ट्स वगैरह है या जो भी एक्सल वगैरह है, जहाँ से भी ये हॉप का इशू रहता है, प्लास्टिक का कुछ पार्ट लगा दिया, वर्शल वगैरह से होती है, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो चेंज कर दी, या उसके जो शॉकर्स हैं वो उस हिसाब से इनेबल कर दिए कि अगर वो गाड़ी तेज़ चलती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि तो मस्टैंग है, मस्टैंग के अंदर एक कॉमन इशू था ये वाला व्हील हॉप का, तो उसमें गाड़ी बहुत ज़्यादा हॉप करती थी। तो एक कंपनी है, उनके पास पार्ट्स, उन्होंने स्पेशलाइज्ड कुछ, उनके पास मतलब एक्सपर्टीज़ थी, तो उन्होंने कुछ स्पेशल पार्ट्स वगैरह बनाए और उसको लगा के उसकी व्हील हॉपिंग ख़त्म कर दी। तो विदेशों में तो ये चलता है। डे टू डे लाइफ के अंदर एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से जिस तरीके से गाड़ी चलाई जाती है, जब तक ये चीज़ें हाईलाइट नहीं होती, जब तक ये हाईलाइट नहीं हुई थी, तब तक ये इशू नहीं था, ठीक है। मेरे को कभी फील नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है कि फील नहीं हुआ, एक बार मेरे साथ भी हुआ था कश्मीर में, पीछे की तरफ मुझे चढ़ाना पड़ी थी गाड़ी, काफ़ी बड़ा हम्प था, तो बड़ी तेज़ी से मुझे मतलब ऊपर चढ़ ही नहीं रही थी, तो मुझे थोड़ा एक्सेलरेशन ज़्यादा देना पड़ता, तो मेरी गाड़ी ऊपर नीचे हुई। मेरे को फील हुआ था कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अभी भी मैंने 2200 RPM पे थोड़ा किया, तो मुझे लगा कि मेरी गाड़ी घड़ करके फिर बाद में, लेकिन वो
टोन पकड़ ली उसने और सही चलेगी। मतलब 2200 पे भी थोड़ा फील तो होता है इसके अंदर इशू, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। तो ये इशू तो है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में आपको नहीं पता चल पाता। मुश्किल से 0.00001% कभी मौका लगेगा कि जब आपको इसको ऐसा चलाना पड़ सकता है कि आपको ज़्यादा एक्सेलरेशन की ज़रूरत है। तो बस यही तो कहना चाहता हूँ कि इसको कभी ट्राई मत कीजिए। इशू तो ये है, बट इतना बड़ा इशू नहीं है कि इसको बोलें कि कि हमारी गाड़ी को लेने और ख़रीदने और बेचने के लिए कोई इशू ये बन जाए। तो बाकी मैंने ट्राई किया तो मुझे फील हुआ कि ये इशू तो है। बाकी और गाड़ियों में भी देखा है, जिमनी वगैरह होगी आपकी, मस्टैंग मैंने बताया आपको, और भी बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर ये इशूज़ हैं, मर्सिडीज़ वगैरह के अंदर भी इशूज़ हैं। सब गाड़ियों के अंदर ये इशूज़ मिलते हैं जहाँ पर भी आपकी कॉस्ट कटिंग की जाती है, और वो पार्ट्स उस तरीके से नहीं लगाए जाते जिस तरीके से जिस चीज़ के लिए चलने के लिए गाड़ी बनी है। जैसे मैंने बोला कि फ्रंट में चलने के लिए बनी है, तो फ्रंट के हिसाब से उसको उसकी डायनेमिक्स के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है और बनाया जाता है। तो रिवर्स में कभी इतनी तेज़ी से चलाने के लिए बनी नहीं है, और ना वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ऐसे चलाएगा। और उनकी टेस्टिंग भी बैक की तरफ इतनी तेज़ी से कभी नहीं की जाती। आगे फ्रंट में वो लोग ट्राई करते हैं, उसी में टेस्टिंग वगैरह होती है, उसमें सब चीज़ें रहती हैं, तो ठीक रहता है। तो बस मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और जिसके पास भी गाड़ी है और वो रिवर्स से रिलेटेड इशू से परेशान है या उसके बारे में जानना चाहता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।